बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है हमारे पास, फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। गिवन दैट फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है हमारे पास, टेन अल्फ़ा 3/4 कॉज बीटा 5/13 एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सोल्यूशन फाइंड करते हैं। कॉस बीटा 5/13। स्टूडेंट, हमने देखना है कि एंगल किस में लाई कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर साइन पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब स्टूडेंट इसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है, जबकि उसने कहा है जो एंगल बीटा हमारे पास नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट में लाई नहीं करता। तो फिर देखना आपने कॉस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट में उसने कंडीशन लगा दी कि ये फर्स्ट में लाई नहीं करता, तो फिर बीटा जो हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो नीचे लिखेंगे बीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। अब स्टूडेंट उसने कंडीशन लगा दी है कि अल्फ़ा जो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, तो हमने देखना है कि फिर ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने क्वाड्रेंट देखना है यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। 10 हमारे पास थर्ड में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में अगर लाई नहीं करता, तो इसका मतलब है जो अल्फ़ा है हमारे पास वो थर्ड में लाई करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला ओपन करेंगे। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसे इक्वेशन बना दें। फर्स्ट करें, हमारे पास इक्वेशन 1 है। कॉस बीटा हमारे पास गिवन है, कॉस बीटा से हम साइन बीटा निकालते हैं। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। हमने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन की वैल्यू निकालें तो कॉस दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाते हैं, तो ये फार्मूला यूज़ किए। 1 माइनस कॉस की वैल्यू पुट कर दें। कॉस गिवन हमारे पास 5/13 होल स्क्वायर। 1 माइनस 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25/169। एलसीएम लेंगे 169, एलसीएम आएगा हमारे पास 169 माइनस 25। साइन स्क्वायर बीटा सेम आता रहेगा। 169 माइनस 25 144/169। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। साइन बीटा इक्वल होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा 12/13। अब हमने साइन यूज़ करना है कि प्लस आएगा, इसके साथ माइनस आएगा। स्टूडेंट, बीटा एंगल जो हमारे पास वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में देखना है कि साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आएगा। साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13। तो यहाँ पर रीज़न देंगे थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट हमने साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन हमारे पास टेन अल्फ़ा
टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा था सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि टेन की वैल्यू गिवन है, हमने ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन की वैल्यू पुट कर दें 3/4 होल स्क्वायर। 1 प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 9। 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 आएगा। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 16 आएगा हमारे पास। 16 प्लस 9 25/16। स्टूडेंट ये वैल्यू निकली हमारे पास सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस आएगा हमारे पास। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर साइन यूज़ करने के प्लस आएगा माइनस आएगा। सेकेंड स्टूडेंट हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होते हैं और अल्फ़ा हमारे पास थर्ड में लाई कर रहे हैं। अल्फ़ा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, जबकि कॉस थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव -5/4। अल्फ़ा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -5/4। हमें स्टूडेंट कॉस की वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/5। स्टूडेंट्स अब हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 1 माइनस कॉस की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस की वैल्यू हमारे पास -4/5 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 9/25। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 9/25। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। स्टूडेंट जो अल्फ़ा है हमारे पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा -3/5। तो रीज़न देंगे अल्फ़ा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली हैं, तो ये सारी वैल्यू हमने फार्मूले में पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 गिवन हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -3/5। कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5/13 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की थी हमने -4/5 इंटू साइन बीटा -12/13। सिंप्लीफाई करेंगे इसे। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15/65। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 48/13 को 5 से मल्टीप्लाई करें 65। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए उसका एलसीएम लेंगे। 65 इसका एलसीएम आएगा -15 प्लस 48
अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 33/65 आते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है हमारे पास 33/65 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अब हम cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें। cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। स्टूडेंट हम वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो उनकी वैल्यू पुट करेंगे। cos अल्फ़ा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, -4/5 इंटू cos बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/13 माइनस साइन अल्फ़ा -3/5 साइन बीटा -12/13 मल्टीप्लाई करेंगे इसे -20/65 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा 36/65। एलसीएम लेंगे इसका 65 -20 -36 माइनस का 56/65। cos अल्फ़ा प्लस बीटा ये साथ साथ चलता रहेगा। cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -56/65 रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट गिवन है हमारे पास tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/13 sin बीटा इज इक्वल टू -7/25 and neither terminal side of angle alpha and beta is in fourth quadrant। स्टूडेंट उसने कंडीशन लगा दी कि जो एंगल अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो देखना है कि हमने एंगल फिर किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्वाड्रेंट बनाएंगे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/13। स्टूडेंट इसका साइन दिया हुआ नेगेटिव, तो हमने देखना है कि अल्फ़ा कहाँ पर नेगेटिव होता है। tan स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। उसने कंडीशन लगा दी कि एंगल जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, अगर ये फोर्थ में लाई नहीं करता तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25। स्टूडेंट इसका साइन हमारे पास नेगेटिव है, तो हमने देखना है कि साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होते हैं। तो उसने कंडीशन लगा दी है कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, तो फिर ये किस में लाई करेगा हमारे पास, थर्ड में। तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट कर दें। साइन बीटा हमारे पास गिवन है -7/25 होल स्क्वायर। 1 माइनस स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर 49/25 का स्क्वायर ओपन करेंगे। 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625। एलसीएम लेंगे 625 आएगा हमारे पास, 625 - 49। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 576/625 आते हैं। स्टूडेंट cos स्क्वायर बीटा इक्वल है हमारे पास 576/625।
cos स्क्वायर बीटा इक्वल हमारे पास 576/625। हमें cos बीटा चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस साइन आएगा। 576 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 24/25। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर साइन यूज़ करना है, प्लस आएगा माइनस आएगा। बीटा एंगल स्टूडेंट लाई कर रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में हमने देखने के कॉस पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो -24/25 आएगा। तो यहाँ पर रीज़न देंगे बीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos बीटा इज इक्वल टू -24/25। tan अल्फ़ा गिवन हमारे पास -15/8। अल्फ़ा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट हमने इससे साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फार्मूला पढ़ा था सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। 1 + tan की वैल्यू पुट करेंगे -15/8 होल स्क्वायर। 1 + स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है हमारे पास, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, डिवाइडेड बाय 64। सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा हमारे पास, 64 + 225। इसे ऐड करें तो हमारे पास 289/64 बनता है। सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 289/64। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। सेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू +-17/8। 289 का स्क्वायर रूट 17 आता है हमारे पास, 64 का 8 आते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर प्लस माइनस साइन यूज़ करना है। अल्फ़ा स्टूडेंट हमारे पास लाई करे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव साइन आएगा, -17/8। तो रीज़न देंगे यहाँ पर अल्फ़ा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड स्टूडेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे यहाँ पर। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू -8/17। साइन अल्फ़ा फाइंड करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - cos की वैल्यू पुट कर दें -8/17 होल स्क्वायर। 1 - स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, 8 का स्क्वायर 64/289। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 289, एलसीएम आएगा हमारे पास 289 - 64। 289 में से अगर 64 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 225/289। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 225/289। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू +-15/17। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर साइन यूज़ करना है। अल्फ़ा स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, +15/17 आएगा। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 15/17। ऑल वैल्यूज़ फाइंड कर चुके हैं,
तो इन्हें फार्मूले में पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। फार्मूला ओपन करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। साइन अल्फ़ा 15/17 है इसकी वैल्यू, कॉस बीटा -24/25 प्लस कॉस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकाली थी हमने -8/17, साइन बीटा -7/25। अब स्टूडेंट इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। 15 को -24 से मल्टीप्लाई करें तो -360 आएगा, ओवर 15 को 17 से मल्टीप्लाई करें 425 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 आएगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें 56/425। एलसीएम लेंगे 425, एलसीएम आएगा हमारे पास -360 प्लस 56। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, प्लस माइनस करें अगर इसे 304/425। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला ओपन करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इनकी वैल्यू पुट करनी है। कॉस अल्फ़ा हमने फाइंड किया था -8/17, कॉस बीटा -24/25 माइनस साइन अल्फ़ा 15/17, साइन बीटा -7/25। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को 24 से मल्टीप्लाई करें 192 आएगा, ओवर 15 को 17 से मल्टीप्लाई करें 425। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करें 7 से 105 डिवाइडेड बाय 425। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 425, 192 प्लस 105। अगर इसे हम स्टूडेंट ऐड करें 297 डिवाइडेड बाय 425। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 297 डिवाइडेड बाय 425। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है हमारे पास, प्रूव दैट कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू टेन 37 डिग्री। स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है या राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है। स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, जो गिवन है हमारे पास टेन 37 डिग्री। स्टूडेंट हमने 37 को इस तरह से रीअरेंज करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड का एंगल इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 47 डिग्री माइनस 8 डिग्री इज इक्वल टू 37 डिग्री। 45 में से अगर 8 को माइनस करें तो 37 आता है, तो 37 को रिप्लेस कर देना आपने 45 माइनस 8 से। 10 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। स्टूडेंट हमने फार्मूला पढ़ा था 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता हमारे पास 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। तो फार्मूला ओपन करेंगे 10 45 डिग्री माइनस 10 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 डिग्री 10 8 डिग्री। स्टूडेंट हमने टेबल में वैल्यू फाइंड की थी 10 45 डिग्री, ये इक्वल होता हमारे पास 1 के। 1 माइनस 10 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 10 8 डिग्री।
1 माइनस टेन स्टूडेंट इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसे लिखेंगे हम यहाँ पर साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। एलसीएम लेंगे कॉस 8 डिग्री कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का कॉस 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। कॉस 8 डिग्री से कॉस 8 डिग्री कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री which is equal to left hand side, hence proved. So left hand side is equal to right hand side.